यहाँ मेरा आज निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। दुर्योधन ने कहा, अरे कान्हा, तुम तो सीधे द्वारिका से मेरे यहाँ हस्तिनापुर आए, तुम्हें विदुर कहाँ मिल गए जो निमंत्रण दे दिए? कन्हैया ने कहा, उनकी पत्रिका गई थी और उसमें लिखा था कि जब भी आप हस्तिनापुर पधारो पहला भोजन मेरे यहाँ करो। उस विशाल सभा में महाराज विदुर जी बैठे हुए हैं, मन में सोच रहे हैं, अरे मैंने कब निमंत्रण दे दिया, पर इस कन्हैया का क्या भरोसा कब मेरे घर में पधार जाए, जहाँ अपने भोजन की महाराज कोई पता नहीं कि आज भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा और कन्हैया को क्या खिलाऊंगा। तुरंत विदुर जी वह महाराज सभा छोड़कर तुरंत घर पहुँचे। अब विदुरानी से आज कहने लगे, विदुरानी, आज कन्हैया ने मेरा इतना मान बढ़ाया। उन कौरवों की विशाल सभा में कन्हैया ने कहा, आज मेरा विदुर काका के घर में निमंत्रण है और कन्हैया ने कहा है तो वह जरूर आएगा, इसलिए तुम जाओ और जाकर सुंदर महाराज कुटिया को सजाओ, कदली के वृक्ष को सजाओ, सुंदर फल आदि की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा ग्वाल बालों की बजरिया से कुछ खाए की चीज लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर महाराज विदुर जी बाजार के लिए चले गए और इधर महाराज विदुरानी जी स्नान करने लगी। उसी समय मेरे गोविंद विदुर जी के घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ पर भक्त और भगवान का वह सुंदर चरित्र है। जिस प्रकार भक्त भगवान के मंदिर जाता है तो चप्पल जूता उतार के जाता है, उसी प्रकार मेरे गोविंद आज भक्त के यहाँ जा रहे हैं। भगवान भी आज अपनी चरण पादुका उतार कर नंगे पांव विदुर के घर जा रहे हैं। यह प्रेम क्या है? यह भक्त का वह प्रेम है जो भगवान को अपनी ओर खींच रहा है। भक्त और भगवान का वह निर्मल प्रेम होता है महाराज, जो भगवान को भी अपने वश में कर लेता है, क्योंकि भक्त का वह निर्मल मन भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। आज विदुर की वह भक्ति, वह प्रेम, वह स्नेह जो वह भगवान से निष्काम रूप से करते हैं। विदुर जी ने कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे यह मिल जाए, भगवान मुझे वह मिल जाए, भगवान मुझे इतना धन मिल जाए, इतनी संपदा मिल जाए, कभी नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति मांगी। उसी का महाराज स्वरूप प्रमाण यह है कि आज मेरे ठाकुर जी स्वयं विदुर के घर पहुंच रहे हैं। और जाकर जैसे ही महाराज द्वार में जाकर साकल खटखटाया और बोले, अरे काकी जी दरवाजा खोलो। जैसे ही महाराज विदुरानी ने देखा कि अरे ये तो मेरी कन्हैया की आवाज़ है, यह तो मेरे गोविंद की आवाज़ है, महाराज वह तुरंत द्वार की ओर बढ़ पड़ी। और जैसे ही द्वार खोला, कन्हैया को देखकर उनके नेत्र सजल हो गए। तुरंत कन्हैया को बोली, आओ आओ कन्हैया, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो तो सही। महाराज विदुर जी, विदुरानी इतना कन्हैया के प्रेम में गोविंद को देखकर इतनी उत्सुकता में भर गई कि उन्हें यह तक पता नहीं कि मैं गोविंद को कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे स्वागत करूं। पहले तो महाराज गोविंद को लाई और पीढ़ा लेकर यहाँ बैठो कन्हैया, फिर नहीं 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 यहाँ मत बैठो, यह जगह शुद्ध नहीं है, यहाँ बैठो, फिर नहीं नहीं ये भी जगह शुद्ध नहीं है, दूसरी जगह बिठाया। महाराज एक बार तो गोविंद को पूरे आंगन में घुमा दिया। उसके बाद एक कोने में जाकर उल्टा पट्टा रख दिया। भगवान ने भी यह नहीं देखा कि पट्टा उल्टा है कि सीधा है, तुरंत बैठ गए। उसी समय गोविंद ने अपने पेट में हाथ फिराते हुए कहा, अरे काकी जी उतनी दूर से मैं आया हूँ तो भूख बड़ी जोर से लगी है, कुछ खाए पीवे की चीज़ लाओ। विदुरानी तुरंत खुश हो गई, अरे कन्हैया आपको भूख लगी है, मैं तुरंत कुछ लाती हूँ। काका श्री तो बाजार गए हैं कुछ लाने के लिए, पर अभी आप ना कदली के फल खाओ, बहुत मीठे फल हैं, मैं अभी तुरंत लेके आती हूँ।
तुरंत विदुरानी ने वह फल की टोकरी लेकर आई और गोविंद के पास बैठकर कन्हैया को अपने हाथों से खिलाने लगी। और महाराज इतना प्रेम में मगन हो गई कि वह कदली का फल खुद उस केले को छीलने लगे और छील कर महाराज उसका गूदा जो है वह बाहर फेंकती जा रही है और वह छिलका गोविंद को खिलाती जा रही है। भक्त और भगवान का वह स्वरूप, वह दिव्य दर्शन महाराज सुखदेव जी कर रहे हैं। सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी कर रहे हैं। परीक्षित जी के बगल में बैठे वह हजारों लाखों संत उस दिव्य दर्शन का लाभ ले रहे हैं। भगवान की करुणा कितनी है, भगवान ने वह नहीं देखा कि यह छिलका है कि फल है, खाते जा रहे हैं और विदुरानी उन्हें खिलाती जा रही हैं। और गोविंद कहते भी जा रहे हैं कि काकी श्री यह फल बहुत मीठे हैं। विदुरानी ने कहा कन्हैया अगर आपको मीठे लगे तो जरूर यह फल मीठे होंगे, वैसे भी मैं इन फल में जल अपने हाथों से देती हूँ, बहुत सेवा करती हूँ। गोविंद और महाराज विदुरानी उस भाव में खो गए कि प्रभु महाराज वह छिलका खाते जा रहे हैं और विदुरानी जी छिलका खिलाते जा रहे हैं। भगवान का प्रेम इतना अद्भुत है। लोग कहते हैं भगवान हमें मिलते नहीं, भगवान हमें दिखते नहीं। अरे आप उन भक्तों की तरह बनो तो, भक्तों की गाथा को सुनो, भक्तों की गाथा से सीख लो। परमात्मा भी कहते हैं तुम मुझे खुद को समर्पित करो, तुम एक बार मुझे समर्पित करोगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाऊंगा। तुम पहले खुद को समर्पण तो लाओ, तुम उनके प्रति महाराज विश्वास तो पैदा करो, भगवान के प्रति महाराज प्रेम तो लाओ। यह प्रेम वही है जिसने महाराज मीरा ने जिसके विश्वास में वह विष पी लिया था। यह विश्वास ही था कि प्रहलाद जी को महाराज खाई में फेंक दिया जाता है पर वो गोविंद का नाम लेना बंद नहीं करते। यह विश्वास ही है, यह दृढ़ संकल्प ही है जो महाराज हरिश्चंद्र को सत्य में चलने की महाराज ताकत देता है। और वह अपने संपूर्ण परिवार को खोकर भी अपने धर्म से विलग नहीं होते। इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर जगाओ तो सही। आप तो महाराज अगर आपका एक छोटा सा काम नहीं बनता तो आप तो भगवान बदल देते हो, तो क्या आपको भगवान मिलेंगे? भगवान को पाने के लिए भगवान पर विश्वास रखो, विश्वास ही भगवान के समीप आपको ले जाता है।